सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फोसिस। दिख रहा है आपको? स्पाइस इज बेसिकली सिमुलेशन program with integrated circuit emphasis. What does it mean? It means that Excuse me, sir. yes, सर ये आज मेरी फर्स्ट क्लास है सर पीसीएमए की। कोई बात नहीं। ओके सर। Okay. So simulation program with integrated circuit emphasis means simulation का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि एक तरीका तो एक्सपेरिमेंट करने का ये होता है कि हम लैब में जाएं और सर्किट्स बनाएं रियल टाइम में और उसका फिर एनालिसिस करें, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम कंप्यूटर में जाके कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखें और उस सर्किट को रियल टाइम में नहीं, वर्चुअल टाइम में, वर्चुअल डोमेन में उसको रियलाइज करें और फिर उसका एनालिसिस करें। तो जो वर्चुअल एनवायरनमेंट में किसी एक्सपेरिमेंट को करते तो उसको कहते हैं सिमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली कर रहे हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट मीन्स कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, तो हम कंप्यूटर में प्रोग्राम करके उस एनवायरनमेंट को बना के और उससे फिर रीडिंग लेके उसमें फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको सिमुलेशन कहते हैं, ठीक है। सो पी स्पाइस स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, पीसी क्योंकि पीसी के ऊपर होता है, पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर है, इसलिए इसको पी स्पाइस कहा जाता है। और हम इसको यूज करेंगे फॉर दी नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। वी विल बी यूजिंग पी स्पाइस सॉफ्टवेयर फॉर दी नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। तो कई मैनुअल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप कोई भी देख सकते हैं। मैंने एक उठा लिया, ये देखिए आपको इस साइट पे मिल जाएगा। ये मैनुअल जहां से लिया है, ये ऑनलाइन मैनुअल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट वर्जन है 9.1, इट इज फ्री टू बी यूज्ड फॉर द स्टूडेंट पर्पस, फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। ओके, इनिशियली इट वाज डेवलप्ड बाय, दिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, okay, and then it is a proprietary item of Cadence, ठीक है। तो लेकिन हम इसको एजुकेशन पर्पस के लिए हम स्टूडेंट वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके साथ शेयर किए गए, आप उससे डाउनलोड करके अपने पीसी में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वी आर बेसिकली interested in studying the two terminal devices only. टू टर्मिनल डिवाइसेस का मतलब ये होता है उसके दो टर्मिनल्स होंगे, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, ठीक है, जिसमें से करंट जाएगा आई और जिसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस माइनस वी एम एन। एम क्या है? एम नोड है। एम इज एन इंटीजर नंबर जो कि नोड को दिखाता है, ऐसे ही एन इज ऑल्सो एन इंटीजर नंबर जो एक नोड को दिखाता है। इट इज टिपिकली स्कीमेटिक ऑफ टू टर्मिनल डिवाइस। अब ये टू टर्मिनल डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड सप्लाई वोल्टेजेस, ठीक है, यानी डीसी सप्लाई या फिर एसी सप्लाई। ये 4-5 तरीके की डिवाइसेस हैं जो हम जनरली यूज करेंगे नेटवर्क एनालिसिस में, ठीक है। क्योंकि इस समय हम केवल टू टर्मिनल डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में हम जब ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको 3 टर्मिनल डिवाइसेस भी पढ़ाई जाएंगे, लेकिन इस सेमेस्टर में वी आर ओनली कंसर्न विद दी पैसिव सर्किट एलिमेंट्स दैट आर रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ओके। तो इनमें केवल दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एम और एक एन, और हर किसी टर्मिनल का कोई ना कोई एलिमेंट का नाम होना चाहिए, एलिमेंट नेम, टर्मिनल एम और टर्मिनल एन। और ये प्लस साइन जो डिनोट करता है प्लस टू एन माइनस, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम एम टर्मिनल टू एन टर्मिनल देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो इट इज रेफर्ड एज अ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप हो रही है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम एम टू एन, एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल। वाई? सिंस देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप। तो करंट जो हमेशा लो पोटेंशियल की हो जाता है,
तो इस टर्मिनल से करंट इस टर्मिनल की तरफ जाएगा, इस वजह से ये करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है आपको लेफ्ट टू राइट दिखाएगा। ठीक है, ये जनरली टू एलिमेंट टू टर्मिनल एलिमेंट के जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो दिखाएगा। ये ब्लैक बॉक्स है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, या इंडक्टर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि ये है, अगर VT इज अ वोल्टेज, VT इज अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है, 5.5 की, तो इसे कैसे दिखाया जा सकता है, V in 3 and 5। ठीक है, ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने उसमें, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब उसमें हम ये प्रीफिक्सेस यूज सकते हैं। यानी कि अगर हमें 1 टेराबाइट लिखना है तो हम 1T लिख देंगे, ठीक है, या 1 गीगाबाइट लिखना है तो 1G लिख देंगे, या 1 मेगाबाइट या 1 मेगा ओम्स लिखना है तो 1 MEG लिख देंगे, या किलो ओम्स लिखना है तो कैपिटल K लिख देंगे, मिली लिखना है 1 मिली एम्पियर तो M लिख देंगे, माइक्रो फैरेड लिखना है तो U लिख देंगे। ठीक है, नैनो फैरेड लिखना है तो N लिख देंगे, पिको फैरेड लिखना है तो P लिख देंगे, फेम्टो लिखना है तो F लिख देंगे। सो दीज आर सम prefixes that can be used by while denoting the numerical values। ठीक है, ओके, ये सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा उसके पार्ट्स बताएंगे, लेकिन हम सर्किट डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम स्कीमेटिक नहीं बनाएंगे, हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे सपोज ये सर्किट है, सर्किट दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, यस सर। ओके, तो अब इस सर्किट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आर देयर, एग्री? यस सर। ओके, 6 एलिमेंट्स हैं, तो कितनी वोल्टेज सोर्सेज हैं? 1 2, 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं और बाकी रेजिस्टेंसेज हैं, एग्री? 4 रेजिस्टेंसेज हैं, इसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेज हैं, रजिस्टर, और 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं। क्या है? वोल्टेज सोर्सेज, एग्री? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? जो पहली बार आया है, दूसरी बार आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया है जो आपके लिए एलियन नॉलेज हो। इसमें मैंने आज आपको बताया है कि इसमें 2 वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं और 4 रेजिस्टेंसेज लगे हैं इस नेटवर्क में, एग्री? ठीक है, ओके। यस सर। बीच में जब बोलते रहिए, वरना ऐसा लगेगा कि इंटरेक्शन नहीं होगा, तो फिर हमें वो हो जाता है कि गैप आ जाता है कि कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है, या कुछ हो ऐसा हो गया, कुछ हमने बताया आपको पता नहीं चला। ठीक है, तो बीच बीच में रिस्पॉन्ड करते रहिए। ओके, तो जब भी कभी हमें ये सर्किट कंप्यूटर को बताना है तो हमें ये बताना पड़ेगा, अगर हमें सिमुलेट करना है सर्किट कंप्यूटर के अंदर, तो हमें कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा सर्किट इस तरीके से है, बताना पड़ेगा ना। तो उसकी एक लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज ये कहती है कि आपको सबसे पहले तो ये जो नोड्स है, नोड्स किसे कहते हैं? जहां पे जंक्शंस मिलते हैं, ये नोड्स हो गए, जहां पे 2 एलिमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे ये एक नोड हो गया, क्योंकि इसमें वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक नोड हो गया। क्या हो गया? NOD, नोड, एग्री? यस सर। NODE, नोड, सॉरी, ये NODE, इसे कहते हैं नोड। ठीक है, और ये जो होती है इसको कहते हैं ब्रांच। अब जैसे इस ब्रांच में 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो वोल्टेज सोर्स हो गया और एक रजिस्टर हो गया, है ये एक ही ब्रांच। क्या कहते हैं इसे? ब्रांच।
ठीक है, इसको एक ब्रांच कहेंगे और इसको नोड कहेंगे। तो जब कभी भी हमें सर्किट सिमुलेशन करना है तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि सर्किट किस तरीके से है, कौन सा एलिमेंट कहाँ लगा है और किसका नोड किससे कनेक्ट हो रहा है, कौन सी ब्रांच कहाँ पर है। बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना। यस सर। ओके, हमने डिसाइड किया है हम पी स्पाइस यूज करेंगे, तो हमें पी स्पाइस की लैंग्वेज से बताना पड़ेगा। ठीक है, पी स्पाइस क्या कहता है कि हर, जो अभी मैंने ब्लैक बॉक्स आपको दिखाया था कि हर किसी नोट का एक नाम होना चाहिए, तो उसको हमने इंटीजर से दिखाया। जैसे कि ये जो ग्राउंड है, जो सबसे कॉमन, जो सबसे ज्यादा जिसमें ब्रांचेस इंटरकनेक्ट होती हैं, उसको हम ग्राउंड कह देते हैं, यानी उसको 0 नंबर दे देते हैं। ठीक है, उसको 0 नंबर दे देते हैं और बाकी सबको हम नंबर दे देते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। सर यहाँ पे भी बनाना है? हाँ हाँ, अगर पेपर नहीं, आप मत बनाइए, पेपर पेन लेके बैठ जाइए, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल मत भी बनाइए आप, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई विल बी, ये आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे ये 1 है और 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें कितने नोट्स हो गए? टोटल नोट्स हो गए 1 2 3 4 5, 5 नोट्स हो गए। इसमें नोट्स कितने हो गए? 5। ठीक है, हो गए ना नोट्स 5। ब्रांच कितनी होगी? 1 2 3, 3 ब्रांचेस होगी। या 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हो गए। टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए, जिसमें 2 रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स, 2 वोल्टेज सोर्स हैं और 4 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन ओवरऑल हमें मिल गया। ठीक है, अब जो पी स्पाइस है वो ये कहता है कि हर किसी एलिमेंट का, एक तो हर किसी नोड का नाम होना चाहिए, वी हैव टू नेम ऑल दी नोड्स, सारे नोड्स का नाम होना चाहिए और वो इंटीजर होने चाहिए। तो हमने हर किसी नोड को एक नाम दे दिया, जैसे इस नोड को 1 का, इसको नोड को 2 का, इस नोड को 3 का, इस नोड को 4 का और इस नोड को 0 का। ठीक है, और फिर ये कहता है कि हर किसी एलिमेंट के भी नाम होने चाहिए, नाम होने चाहिए। तो ये कहते हैं कि अगर V से कोई एलिमेंट का नाम अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो वोल्टेज सोर्स, बाय कन्वेंशन वो उसे वोल्टेज सोर्स लेगा। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया V1 और इसको नाम दे दिया V2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V1 एंड V2 आर 2 वोल्टेज सोर्सेस। क्यों? क्योंकि इनका नाम जो है स्टार्ट हो रहा है V से, इसलिए ये एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और रजिस्टर का जो नाम होगा वो R से स्टार्ट होगा, यानी R1 R2 R3 R4, ये 4 रजिस्टर के नाम हो गए। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल मैंने इसको R1 दे दिया, इसको R2, इसे R3, इसे R4। तो अब हर किसी नोड का एक नाम है और हर किसी एलिमेंट का भी एक नाम है। अगर एलिमेंट का नाम R से स्टार्ट हो रहा है तो वो रजिस्टर है, अगर V से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया अब तक जो बताया गया है। अभी तक हमने क्या किया है? हर किसी नोड को एक नाम दिया और हर किसी एलिमेंट को एक नाम दिया। यस सर। ओके।